Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video. So guys, आज के वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे regarding the cap round process, everything from the start till the end. So let's get started, guys. तो सबके मन में यही क्वेश्चन है कि when will it start? तो guys, ideally it should have started first week of जून में ही शुरू हो जानी चाहिए थी so that आगे के सारे डेडलाइंस टाइमलाइंस फॉलो हो और राइट टाइम पे कॉलेज स्टार्ट हो. बट एज यूजुअल उनको आदत है डिले करेंगे करते जाएंगे ताकि कॉलेजेस सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो. आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ सच डिले, बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन. But then let's see what all things we should know and what will be the exact process. अभी भी बहुत सारे लोगों को प्रोसेस में डाउट होता है and कुछ स्टूडेंट्स हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं ड्यू टू विच सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू लूज देयर सीट ऑल्सो. तो इसीलिए क्या प्रोसेस पता होना जरूरी है. अभी बहुत रश में रहेंगे लोग व्हेन दे विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोसेस वेरी लेट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. So how does the process looks like? Let's quickly see through this flow chart. So if you could see guys, firstly you will be starting with your forms. Okay, फॉर्म फिल करने के बाद तो इमीडिएटली जैसे ही अभी नोटिफिकेशन आता है विल बी स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म्स. फिर उसके बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है इन दी एफसी सेंटर्स. सो गाइज आपके नियर बाय कॉलेजेस में काफ़ी कॉलेजेस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट द थिंग कि कहाँ जाना पड़ेगा, कहीं दूर तो जाने की ज़रूरत नहीं है. सो यू डोंट नीड टू वरी. कहीं पास में ही बहुत सारे कॉलेजेस आर अंडर दी FC सेंटर कैटेगरी एंड दे विल बी हेल्पिंग यू टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड. वेरिफिकेशन के बाद विल बी हैविंग अ स्टैम्प. तो जब कोविड के टाइम पे इट वाज एन ऑनलाइन थिंग, बट देन अभी रेगुलरली ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. सो इट विल बी वेरी क्विक गाइज. आपको एक वीक के आसपास का टाइम मिलेगा वेर इन यू नीड टू गेट इन टच विथ योर नियर बाय FC सेंटर एंड गेट द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड. एक स्टैम्प मिलेगा आपको, ओके, दैट इट इज़ वेरीफाइड एंड वो FC सेंटर के नाम थ्रू. तो उसके बाद फिर आएगा आपका ये प्रोसेस होने के बाद रैंकिंग कैटेगरी एंड स्टेट वाइज रैंकिंग आपको मिलेगी. आपके जो भी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, OBC, वॉट एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू, फिर उसके अकॉर्डिंगली एंड आपका स्टेट रैंक भी मिलेगा आपको. ओके, इसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि वेयर डू यू लाई और आपको कौन से कॉलेजेस एग्जैक्टली अभी मिल सकते हैं. फिर ये लोग सीट मैट्रिक्स कैप राउंड जिस दिन फर्स्ट लिस्ट लगती है उसके पहले दिन दे रिलीज दिस सीट मैट्रिक्स. तो सीट मैट्रिक्स में व्हाट दे डू इज अकॉर्डिंग टू ईच कॉलेज, हर एक कॉलेज में कितने सीट्स होने वाले हैं, कितने सीट्स OHU के लिए, अगर OHU HU का डिफरेंशिएशन है तो OHU के लिए कितने, HU के लिए कितने, या फिर नॉर्मल कैटेगरी वाइज कितने. So everything, every detail regarding each seat is visible in the seat matrix. तो सीट मैट्रिक्स में एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें, वॉट एवर कॉलेज यू आर टारगेटिंग. फिर कैप 1 के बारे में बात आते हैं. फिर देन ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आता है, कॉलेज अलॉटमेंट आ जाती है. तो आपको आपका रैंक वगैरह सब आने के बाद, सीट मैट्रिक्स आने के बाद, देन यू गेट योर कैप राउंड 1 की लिस्ट. तो उसके बाद देन आपको ऑप्शन देना पड़ता है फ्रीज या फ्लोट का. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्कोरिंग 99.9394, I know that I'll be getting into Jamnal Bajaj, right? So if I know that I'm getting the college that I want according to my cutoff, so फिर उसके accordingly you have to choose freeze, okay? But अगर if I like I have 99.89 general category and this list में I'm not getting into Bajaj, तो तुरंत ऐसा अज्यूम मत कर लेना यार नहीं वैसे भी कट ऑफ कहा इतना नीचे आने वाले थे, काम कर देते सिडनम मिल रहा है, सिडनम को फ्रीज कर देते. डोंट डू दैट मिस्टेक. आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जैसे ही ये सारे नोटिफिकेशन फॉर्म फ्लोटिंग चालू हो जाती है, तुरंत आई विल बी मेकिंग अ वेरी वेरी डिटेल वीडियो रिगार्डिंग फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन some of the good colleges that they may get if they wait for the second or third round. तो फ्रीज एंड फ्लोट की आगे जाके बात करेंगे डिटेल में. देन फिर आपका फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन होने के बाद, इवन इफ यू फ्रीज और इवन इफ यू फ्लोट, यू नीड टू विजिट टू दी ARC सेंटर्स. तो ARC सेंटर्स आर अगेन दी नियर बाय कॉलेजेस जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए होगे. तो इट इज लाइक ARC एंड FC सेंटर्स आर क्लोजली, सो यू कैन जस्ट गेट विजिट दोज कॉलेजेस. आपको बताना पड़ता है, यू हैव टू रिपोर्ट कि आपने फ्रीज किया है, फ्लोट किया है. अगेन यू हैव टू गेट अ फॉर्म वेरीफाइड, ओके. एंड देन उसके बाद फिर आपको जो रिस्पेक्टिव कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है विद इन दी 2 to 5 days, सम लाइक 2 से 5 दिन के बीच में वो टाइमिंग देते हैं.
उनमें आपको रिपोर्ट करना पड़ता है आपके कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में जो आपको अलॉटमेंट मिली है। अगर आपने फ्लोट किया है, मतलब फर्स्ट राउंड में, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉलेज और आप रुकना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, बट एआरसी सेंटर जरूर जाना पड़ेगा। तो कॉलेज में जाने के बाद जिन्होंने फ्रीज किया है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग जमनाल बजाज, आई एम गेटिंग इनटू द कॉलेज, आई एम कंप्लीटिंग देयर कंप्लीट प्रोसेस, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड ऑल इनटू द रिस्पेक्टिव कॉलेज, और फिर मेरा जो भी इंडक्शन प्रोसेस एंड व्हाटएवर प्रोसेस द रिस्पेक्टिव कॉलेज विल हैव, दैट विल स्टार्ट। तो ये एक मोटा मोटी प्रोसेस होती है, इसके डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे वंस द नोटिफिकेशन इज आउट। नेक्स्ट, व्हाट टू बी रेडी विथ। अभी तो ठीक है, अभी तो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, बट तब तक के लिए क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए, आपको एकदम फाइनल लिस्ट दे देता हूँ जो आपको आपके पास होनी चाहिए। फर्स्टली, आई हैव रिटन दैट स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। व्हाई इज इट नेसेसरी? गाइज, आपको आपके कॉलेजेस में ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जमा करने पड़ते हैं। So a lot of colleges will ask you for the original certificates of your mark sheet, your degree certificate, your living certificate and everything. तो आपके पास it is very important कि आपके पास एक properly scanned copies बचे हैं, like you're saving it on your drive. मेक श्योर आप प्रॉपरली स्कैन कर रहे हो, डोंट स्कैन इट लाइक रैंडमली। अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट एक प्रॉपर स्कैनर थ्रू स्कैन करके फिर रख सकते हो एक फोल्डर बना के। इट इज़ वेरी हेल्पफुल गाइज। आपको थ्रू आउट योर 2 years आप जाके मांग नहीं सकते आपके कॉलेज को कि नहीं मेरे को ये फोटो चाहिए था, प्लीज दे सकते हो, नो वन विल एंटरटेन यू। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास A to Z डॉक्यूमेंट स्कैंड एंड प्रॉपरली 1-2 फोल्डर्स आप बना के रख रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज 3 attested sets of main documents, photocopy in the sense Xerox की 3 सेट्स बना के रखो। सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने नीचे मेंशन किए गए, राइट फ्रॉम योर कॉलेज के हर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, योर 10th 12th के मार्कशीट, 10th 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, along with the following documents that I've written। तो इनके आप Xerox कॉपी ले लो, इनको अटेस्टेड करवा लो, एंड देन कीप इट रेडी 3 सेट्स एटलीस्ट। ओके, फिर उसके बाद व्हाट यू शुड हैव इज योर कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। जो लोग कैटेगरी में आते हैं, यू हैव टू हैव दैट रिस्पेक्टिव ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपल्सरीली, डोंट डिले इट। फिर नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कूल या कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट इज अगेन इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव, आप बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास स्कूल का नहीं है, चलेगा, कॉलेज का चलेगा, द लास्ट कॉलेज दैट यू हैव अटेंडेड, यू कैन जस्ट, इफ यू डोंट हैव, यू कैन जस्ट विजिट योर कॉलेज एंड इफ यू कैन आस्क them for the living certificate. Migration certificate, please don't get confused within the living certificate, transfer certificate भी बोला जाता है living certificate को, और migration certificate. Migration certificate is completely different. I'll explain you what is the difference between a transfer certificate and a migration certificate. बहुत सारे स्टूडेंट को, literally more than 90% of the students are not aware कि आप जब यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्टडीड इन पुणे यूनिवर्सिटी एंड आई एम गेटिंग इनटू मुंबई यूनिवर्सिटी, आई एम गेटिंग इनटू जमनाल बजाज, तो मुझे कंपल्सरीली माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अभी जमनाल बजाज विल वेट फॉर सम डेज फॉर यू टू सबमिट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बट कुछ कॉलेजेस नहीं रुकते। तो इस केस में आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट गो एंड फिल द माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म। जैसे ही यूनिवर्सिटी चेंज होती है, आप कोई भी अलग यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली हो, एनी XYZ यूनिवर्सिटी, इफ देयर इज चेंज इन यूनिवर्सिटी तो आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के ही हो और आपको पुणे यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, देन यू डोंट नीड टू सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप अप्लाई कर सकते हो आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके। फॉर एग्जांपल इफ आई एम पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, SPPU के वेबसाइट पे जाके माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक टैब होता है, वहां पे जाके आई विल अप्लाई फॉर द माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड आई विल कंप्लीटली फिल द डिटेल एंड देन आई विल सबमिट इट। 15-20 दिन में आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाता है। ओके, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देन यू गेट इनटू डिग्री सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। जो लोग आप बोलोगे कि सर आई वाज देयर इन माय लास्ट ईयर, तो गाइज डोंट वरी, आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है या पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाती है। लेटर लाइक कुछ 2-4 महीने बाद यू नीड टू सबमिट योर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, सो यू विल गेट टाइम, सो यू डोंट नीड टू वरी। एंड देन फाइनली गैप सर्टिफिकेट, जो लोगों का एजुकेशनल गैप है, ओके, एजुकेशनल गैप है, उनको एक गैप सर्टिफिकेट आप 100 के स्टैम्प पेपर पे बनवा ले सकते हो जाके। सो मेक श्योर यू आर हैविंग गैप सर्टिफिकेट ऑल्सो, इसको आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। ओके, तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें बिफोर हैंड रेडी करके रख रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम है विद रिगार्ड्स टू योर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन जस्ट कमेंट में आप डाल सकते हो, विल रिप्लाई, या फिर आप DM कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन शैल दिस कॉलेज स्टार्ट
अभी अगर प्रोसेस का ही अभी कुछ अता पता नहीं तो क्या ही बताए, बट यूजुअली इफ़ यू सी, अगर बात करते एक 8-10 दिन में मैक्सिमम, वर्स्ट केस अगर 10 डेज भी लगाते और ये प्रोसेस स्टार्ट करने में. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इफ़ यू टॉक अबाउट GVMS, तो GVMS विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर योर फर्स्ट कैप. फर्स्ट जो लिस्ट आएगी आपकी, उसके तुरंत 2 दिन बाद जमनाल बाजार स्टार्ट होगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग GVMS टू स्टार्ट एट अराउंड लाइक जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक मैक्स. एंड बाकी कॉलेजेस की अगर बात करते तो थर्ड लिस्ट के बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं कॉलेज. तो यूजुअली आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक अगस्त, मिड अगस्त एंड तक चालू हो जाना चाहिए. ओके, सो दिस विल बी योर टाइमलाइन. लेट्स होप कि और ये प्रोसेस थोड़ी स्पीडी हो और जल्दी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाए. जैसे मैंने बोला है, आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो. आई एम पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइज. द सिंपल रीजन इज, अगर कॉलेज लेट होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं प्रैक्टिकली. I've made a complete video, और वो इम्पैक्ट कैसे टैकल कर सकते हो. सो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो. जिन लोगों को अभी लाइक यू ऑलरेडी नो कि अभी इट्स रियली हाई टाइम, क्योंकि इफ़ यू नो कि बाकी के जो कैट थ्रू या स्नैप थ्रू एंड मैट थ्रू जो कॉलेजेस थे, बड़े बड़े कॉलेज, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक है, कुछ कॉलेज स्टार्ट हो रहे, कुछ कॉलेज नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहे. सो द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रीच देयर डेस्टिनेशन एंड दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड. तो जस्ट इमेजिन जो इम्पैक्ट आपके होने वाले 2 महीने बाद यू आर स्टार्टिंग विद द कॉलेज, इवन इफ यू आर इनटू JBMS. ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा तो JBMS हो रहा है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट बैठेगा. उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी. आई पुटिंग डाउन दी वीडियो इन डिस्क्रिप्शन, तो आप देख सकते हो कि कैसे उसको टैकल किया जा सकता है. ओके, सो गाइज द नेक्स्ट इज रीस्टार्ट बैच. जो स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि उन्होंने उनके पोटेंशियल के 100-120% नहीं दिए एंड दे वांट टू ट्राई वंस, तो उनके लिए दिस इज अ बैच दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर, द रीस्टार्ट बैच, which is completely mentored by the IMN GBMS alumni, both for CAT and CET. So CAT 2024 and CET 2025. So ये restart batch के registration start हो चुके हैं. So any of your friend or you yourself want to restart with the right mentorship, so you can just fill in the form that is mentioned in the description. Along with this, we have also be starting with the fresh batches for CAT 2024 and CET 2025. सो गाइज, अगर आप फ्रेश बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बैचेस इज दैट आपको 24/7 एक्सेस मिलेगा टू द एलम्स ऑफ IMN GBMS जैसे कॉलेजेस का. एंड द फैकल्टीज विल बी फ्रॉम अगेन द टॉप कॉलेजेस लाइक IIM अहमदाबाद, GBMS, ISBs. तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन एंड मेंटरशिप ऐसे मेंटर्स के अंडर हो, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन दी फ्रेश एज वेल एज द रीस्टार्ट बैच. दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. जस्ट फिल द फॉर्म एंड आवर टीम विल रीच out to you. So guys, finally, if you have any queries regarding the process or regarding the batches that we are launching, you can just reach out to us at Copernicus_MBA, or you can just fill in the description link में दी गए forms, और comment कर सकते हो. Guys, stay tuned. We'll be making a detailed video once the notification is out regarding the process. All the best guys. See you.